हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का कृष्णा एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 14 जून 2022 और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हमने जो कल के करंट अफेयर पढ़ा उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने जारी किया चाँद का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा। तो ये जारी किया है चीन ने। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। चीन ने दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा किसका जारी किया है? चाँद का जारी किया है। उसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जानवरों के लिए भारत का पहला कौन सा कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुआ है? तो इसका नाम है एनोकोवैक्स। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है एनजे ओझा को। आप इन्हें भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे इन स्पेस का उद्घाटन किया है? तो यह किया है गुजरात के अहमदाबाद में। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अमनदीप सिंह गिल को। किसे नियुक्त किया गया है? तो अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कल के करंट अफेयर का हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत 7वें स्थान पे है। अगर भारत 7वें स्थान पे है तो पहले स्थान पे कौन है और दूसरे स्थान पे कौन है, ये आप कमेंट करके आप हमें बताएंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 12 जून को। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है कि ईज 5.0 सामान्य सुधार एजेंडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो हमारे देश की वित्त मंत्री भी हैं। आप इसे भी याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है पीजीआई चंडीगढ़ को। ठीक, यानी कि पीजीआई चंडीगढ़ को तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए हाल ही में सम्मानित किया गया है। और कल के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक ने अपनी 25वीं वर्षगांठ कहाँ पे मनाया है? तो यह मनाया है ढाका पे। ढाका यानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बिम्स्टेक ने अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाया है। ठीक है, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी ये आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कल के करंट अफेयर में मैंने बता रखा है आपको। और उसी तरीके से कल के करंट अफेयर का अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है हिमाचल प्रदेश। कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है। आप इसे भी याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर आएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश की संसद ने 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है? तो यह मतदान किया है यूरोपीय संसद ने। और ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरीके से अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगो शुभंकर का अनावरण किया है? तो यह किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगो एवं शुभंकर का अनावरण किया है। आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस के स्थान पर किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है चेक रिपब्लिक को। और ये भी एक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा। जिस तरीके से यूपी पीसीएस में हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, मैं जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ उसको आप जरूर कहीं ना कहीं कॉपी में नोट करिएगा। आप कोई भी एग्जाम में बैठेगा जरूर उसमें से क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन कब लॉन्च होगा? तो यह लॉन्च होगा 2023 में। ठीक, उसी तरीके से हमारा कल के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसको विशेष बांग्ला अकादमिक पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है ममता बनर्जी को। आप इसे भी याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे। उससे पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से ज्वाइन कर लें। इसका नाम है कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल, यानी हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल। इस नाम से टेलीग्राम पे सर्च करके
हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इन सभी क्लासेस की PDF आपको वहीं पे प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए, आज के करंट अफेयर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया है रबाब फातिमा को। किसे नियुक्त किया गया है? तो रबाब फातिमा को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त किया गया है, और यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बांग्लादेश की अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नियुक्त किया गया है। तो ये कहाँ की है? तो ये बांग्लादेश की अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत है। ठीक है, इनको किसने नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है एंटोनियो गुटरेस ने इनके नियुक्ति की घोषणा की है। ठीक है, और उसके बाद से इनको कहाँ नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। और यह किसके स्थान पर नियुक्ति है? तो यह जमैका के कर्टिन रेटो की जगह लेंगी। आप इसे भी याद रखिएगा। यानी 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव किसे नियुक्त किया है? तो आप बताएंगे रबाब फातिमा को। ठीक है, ये किस देश से संबंधित है? तो बांग्लादेश से संबंधित है। इनको किसने नियुक्त किया है? तो एंटोनियो गुटरेस ने। और ये एंटोनियो गुटरेस कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। ठीक है, और यह किसकी जगह लेंगी? तो जमैका के कर्टिन रेटो की जगह लेंगी। आप इसे याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह बने हैं राहुल श्रीवास्तव पी। इनका नाम क्या है? तो राहुल श्रीवास्तव पी। ये कहाँ के हैं? तो यह तेलंगाना के हैं। ठीक, और अगर मैं आपसे पूछूं कि 73वें GM यानी कि ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने थे भरत सुब्रमण्यम बने थे, जो जनवरी में देश के 73वें GM बने थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहले GM यानी कि ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो विश्वनाथन आनंद बने थे, जो 1988 में बने थे। आप इसे याद रखिएगा। यानी पहले G1 कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद थे। आप इसे याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है स्विट्जरलैंड जिनेवा में। ठीक है, यानी जिनेवा के स्विट्जरलैंड में यह क्या हुआ है? मतलब यह विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन शुरू हुआ है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है नगोजी ओकोंजो इवेला। नाम क्या है? तो नगोजी ओकोंजो इवेला इनका नाम है, और इन्होंने ही इस सम्मेलन का संबोधन करके इसका 12वां मंत्रिमंडलीय सम्मेलन का शुरुआत किया है। तो आप इसे याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा फालतू क्वेश्चन नहीं लिया गया है जिससे आपका टाइम बर्बाद। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी रखते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो अगला है हमारा कि किस राज्य के राज्यपाल ने उद्योगपति रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो यह की है महाराष्ट्र के राज्यपाल ने। अब महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम क्या है? तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। और ये जो रतन टाटा को जो अकादमिक पुरस्कार यानी डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है, वो क्या है? तो साहित्य के मानद डॉक्टर से इन्हें सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया? तो साहित्य के मानद डॉक्टर से इसे सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई है। ठीक, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो अभी मैंने बताया भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव सिंह ठाकरे हैं। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो यह उल्लेख किया गया है, पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। यानी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें किस भाषा को पहली बार उल्लेख किया गया है? तो हिंदी भाषा का पहली बार उल्लेख किया गया है। आप इसे याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? तो अब्दुल्ला शाहिद है। आप इसे भी याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क के संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय धरोहर का उद्घाटन किया है? तो यह किया है गोवा में। आप इसे याद रखेंगे। यानी कि 2 मंजिला ब्लू बिल्डिंग
जिसे गोवा में पुर्तगाली शासन की अवधि के दौरान अल्फांडेगा के नाम से जाना जाता था, 400 से अधिक वर्षों से पणजी में मंडोवा नदी के किनारे है। आप इसे याद रखिएगा। गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत है। गोवा के राज्यपाल कौन है? तो गोवा के राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि टेंसेंट ने किस कंपनी में 2060 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी है? तो यह खरीदी है फ्लिपकार्ट में। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन टूर्नामेंट जीता है? तो यह जीता है आर प्रज्ञानंद ने, यानी कि आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे में ग्रुप ए शतरंज ओपन टूर्नामेंट जीता है। आप इसे याद रखेंगे। और ये जो आर प्रज्ञानंद है, ये किस में जीते हैं? तो नॉर्वे शतरंज ओपन ग्रुप टूर्नामेंट शतरंज में राउंड 9 से 7.5 अंकों के साथ ये विजेता बने हैं। आप इन्हें याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट कौन बन गई हैं? तो यह बनी है एलिजाबेथ द्वितीय, यानी जो ब्रिटेन की महारानी हैं एलिजाबेथ द्वितीय, यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली साम्राज्ञी या सम्राट बन गई हैं। फ्रांस की लुई 14 के बाद ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने थाईलैंड के राजा को पीछे छोड़ते हुए इतिहास में दुनिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट बन गए हैं। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कहाँ है? तो लंदन है। ठीक, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन है। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा कौन है? तो पाउंड स्टर्लिंग है। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारे आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 13 जून को, यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और इस बार का विषय क्या है? यानी इस बार का थीम है हमारी आवाज़ सुनने में एकजुटता। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। जैसे मैंने पढ़ाया, आप एकदम ईमानदारी से पढ़ते रहिए। जैसा कि पीसीएस में मात्र 3 महीने के मेरे करंट अफेयर में 13 से 14 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आए थे, वैसे ही आपके आने वाले हर एक एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। एकदम 100% तो नहीं फंस सकता, लेकिन हाँ 90% क्वेश्चन फंसने की संभावना हमारे ही क्लास से रहेगी। तो आप लोग बस ईमानदारी से इसको तैयार करते रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।